हेलो दोस्तों, आप सभी को चाणक्य ऑफिशियल बाय अनंत सर के यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एसआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग एसआई के बारे में कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए हम लोग पहले इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं और इसके बाद एसआई चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में कुछ बहुत कम लाए हैं वीडियो क्वेश्चन, इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर हम लोग 100 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। हर एक चैप्टर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम लोग हल करेंगे तो एग्जाम में हम लोग किसी प्रकार की मैथ में समस्या नहीं होगी। कुछ प्रैक्टिस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहले हम लोग जानते हैं कुछ फॉर्मूला। एसआई में क्या होता है कि पहले हम लोग जानते हैं कि एसआई बराबर होता क्या। एसआई को इंग्लिश बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी इस पर जो होता है हमेशा इंटरेस्ट जो सूद होता है वो एक बराबर भाव से लगती है। इस मंथ में अगर 10 रुपये ब्याज लग रहा है तो अगला मंथ में भी 10 रुपये ब्याज लगेगा, उसके अगले मंथ में 10 रुपया ही ब्याज लगेगी। इसका अर्थ ये होता है एसआई बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। आर बराबर अगर लेते हैं तो ब्याज गुने 100 बटा, हम देखते हैं आर बराबर क्या होता है। आर को बोलते हैं रेट, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल और टी को बोलते हैं टाइम। यानी आर बराबर होती है एसआई गुने 100 बटा पी गुने टी होता है। पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन। टी बराबर होता है एसआई गुने 100 बटा पी गुने आपको हो जाएगा आर। आपको पी आर हो गया। ए जो कहते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन। ए को मतलब हुआ पी प्लस एसआई बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मतलब जो लास्ट स्टेज में पैसा मिलता है कुल उसको बोलते हैं मिश्र धन, मतलब मूलधन प्लस एसआई। एक होता है फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है पी इंटू आर टी प्लस 100 बटा 100 होता है। फिर पी बराबर होता है ए गुने 100 बटा आर टी प्लस 100। आपको ये होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपकी फॉर्मूला आपको देखने को मिली। एसआई बराबर ये होता है, आर बराबर ये होता है, टी बराबर एसआई गुने 100 बटा पी गुने आर। एक छूट गया है, पी बराबर क्या होता है तो एसआई गुने 100 बटा आर गुने टी, यानी जो हटेगा उसकी जगह पर वो लग जाएगी। आपको यही होता है एसआई में फॉर्मूला, इतना ही पढ़ने को मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम इस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्वेश्चन ढेर करानी है, लेकिन हर वीडियो में कुछ क्वेश्चन का लाना है बिहार एसएससी के लिए स्पेशल, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस टाइप की आती है। हाँ, इस पर इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही लेके आए हैं, अगले वीडियो में फिर लेके आएंगे। अगले वीडियो में कम करके क्वेश्चन कर हम लोग कम से कम 100 पूरा करेंगे सिर्फ एएसआई चैप्टर से। उसके बाद सेकेंड चैप्टर उठाएंगे, थर्ड उठाएंगे, फोर्थ उठाएंगे, सिर्फ बिहार एसएससी के लिए है। पहला क्वेश्चन ये है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है हमेशा। हर एक सेट में मारिएगा तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा इस टाइप पर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, लेकिन वो 3 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, अपने की 5/4। जो अगर अपने के मतलब हो गया वो मूलधन की गुनी की बात कर रहा है। जब भी मूलधन की गुनी हो जाएगी, मान लीजिए कोई बैंक में हमने पैसा जमा किया और कुछ समय बाद वो मूलधन की 5 गुनी हो जाती है। जब अपने की जब कहता है गुना, इसका मतलब साफ है कि वो मूलधन के गुने के बराबर गुना के आता है। जब गुना आएगा तो वो मिश्र धन मिलेगा, यानी जो लास्ट स्टेज पर जो पैसा मिलता है वो आपको एक कहलाती है अमाउंट, ठीक ना। यानी कोई भी धन जो होती है वो अपने की मूलधन की 5/3 हो जाती है। यानी जब भी ये हो जाएगी तो ए बाटा क्या हो जाएगी पी आप 5/3। आप कह सकते हैं ऊपर वाला क्या है आपकी हो जाएगी मिश्र धन, नीचे वाला होगी मूलधन। आप कह सकते, अगर नहीं लिखने का सकता है तो आप क्वेश्चन में ही करेंगे। जब भी अपने का कहेगा तो नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला होता है मिश्र धन। अपने की कहे तब, है ना, अपने की कहे तब।
यानी मूलधन की इतना गुण हो जाती है, कौन, रुपया का बात कर रहा है, इसलिए वो मूलधन की जो मिलेगा मेरा वो अमाउंट होगा। अब देखिए हमको अमाउंट मिल गया, मूलधन मिल गया, जो मिश्रधन जब हम लोग इससे निकालेंगे एसआई, क्या निकालेंगे, एसआई, यानी दोनों को जब अंतर कर लेते हैं, यानी 5 में 3 कर लेंगे तो 2 निकला, तो 2 क्या हो गया, यह एक एसआई हो गया, मतलब यह क्या होगा, यह एक ब्याज हो गया। हम क्या निकालनी है, दर, दर पर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी आपको ब्याज गुने 100, यानी एसआई गुने 100 बटा पी गुने टी। तो एसआई आपको 2 हो गई, 2 गुने हो जाएगी 100, अब पी हो गई आपको कितना, 3, अब गुने हो गई टी कितना है, टी भी 3 वर्ष है ना, पी भी 3 है, सॉरी पी 4 है ना, 4 है नहीं, 4 है नहीं, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगी कितना, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 हो जाएगी तो इसका मतलब ब्याज भी क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 1, इसलिए मूलधन कितना होगा आपको 4 हो जाएगा। जब काटते हैं तो हो जाएगा कितना, 25, यानी आपको जो आंसर आएगी वो 25/3। तो कहने का मतलब है, इसे तोड़िएगा, 3 8 24, 1/3, ये आपको कहलाएगी परसेंटेज, यानी 8/1/3 कहलाएगी। फिर समझते हैं, जब भी अपने की कहेगा तो वो एक मिश्रधन की बात कर रहा है, तो ऊपर वाला होता है मिश्रधन, नीचे वाला हमेशा होता है मूलधन, ध्यान रखें। तो मूलधन होगा, दोनों के बीच जब अंतर निकालेंगे तो वो कहलाती है एसआई कहलाती है। तो एसआई तो हमको मिल गई, मूलधन मिल गई, समय मिल गई, हम क्या निकालना है, दर निकालना है। दर बराबर होता है एसआई गुने 100 बटा पी गुने टी होता है। एसआई का मान होता है 1 गुने 100, पी का मान होता है 4 गुने टी का मान होता है 3। जब हम इसको कटाएंगे तो 25 चौका 100, यानी 25/3 आपकी हो जाएगी 8/1/3%। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम है। हमने कहा जो पिछले वाला क्वेश्चन बना है 1 नंबर, उसी पर यह भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर रहा है अपने का 3/2 गुनी। 3/2 गुनी का मतलब है ऊपर वाला कहलाती है ए, नीचे वाला कहलाती है आपको पी। जब दोनों को मास करते हैं तो कहलाती है आपको एसआई। यानी आप क्या कीजिएगा, दर कह रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसआई गुने 100 बटा पी गुने टी। दोनों के बीच का नीचे वाला जो जब अपने कहेगा तो नीचे वाला हमेशा पी होता है, ऊपर वाला होता है ए, यानी दोनों का बीच का अंतर 1 हो गया। 1 गुने 100, अब पी कितना है, 2 है, आपका टी कितना है, 5 वर्ष है, इसलिए अब काटिएगा तो कट हो जाएगी 10% आपकी हो जाएगी, दर हो जाएगी। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन ये चेंज है, इस पर भी देखने को बहुत सारा मिलता है, क्वेश्चन ढेर सारा मिलता है। आपको ध्यान देनी है कि यहां पर कुछ अलग बात कर रहा है, उसमें था कि अपने आप का, अपने का गुना कर रहा है, यहां पर साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का गुना होता है, इतना गुना। इसका मतलब साफ है, ये एसआई जो है पी का कह रहा है गुना 3/5 गुनी, इसलिए एसआई बराबर हो जाएगी एसआई बटा पी 3/5। जो ऊपर वाले जब भी साधारण ब्याज कहेगा तो ऊपर वाला होता है एसआई, नीचे वाला होता है पी, यानी मूलधन। यहां पर क्वेश्चन कर रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, यानी ऊपर का हो जाएगा एसआई, नीचे का हो जाएगा पी। नहीं समझ में आता है तो कंसेप्ट इस पर यह फिट है। आगे देखते हैं, दर, तो दर हमको वही निकालना है, यानी एसआई गुने 100 पी गुने टी, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करनी है। यानी जो ऊपर वाला कहलाएगा एसआई, तो एसआई का मतलब हो गया 3 गुने 100, पी का मतलब हो गया 5 गुने टी का मतलब होता है, टी दे दिया यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3। आप आराम से इसको काट देंगे, हो जाएगा 20, यानी हो जाएगी आपको 20%। ध्यान रहे, अपने का गुना कहेगा तो ऊपर वाला होता है मिश्रधन, एक कहलाती है, नीचे वाला होता है मूलधन। लेकिन एसआई जब कहेगा एसआई मूलधन का इतना गुना हो जाए तब तो ऊपर वाला होती है आपकी एसआई, नीचे वाला होती है आपकी मूलधन, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। हमने आपको अच्छी तरह समझा दिया, यानी एसआई जो है पी का 3/5
5। नहीं समझ में आता है, जो का जहां रहेगा उससे गुना कर दीजिएगा, आप आराम से लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके इसके रूप में कर लीजिएगा। ऊपर वाला सामने वाला होगा वैल्यू, इसके सामने 5 है तो 5 हो जाएगा। अब बस आपको जो लिखवा दिएगा फॉर्मूला उस पर बिठा दीजिए, जो आएगी आपकी राइट आंसर कहलाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस पर हम कुछ फॉर्मूला नहीं लिखवा है, शुरू वाला छोड़ दिए हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम उस फॉर्मूला को भी बता देते हैं। देखिए क्या इस टाइप में क्वेश्चन का है, इसके अनुसार तो हम लोग का होता है P बराबर हो जाएगी, देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर अंतर दिया हुआ। जब अंतर की बात कहेगी तो कट जाएगा ब्याजों का अंतर गुने 100। अगर 2 दिया रहे परसेंटेज तो दरों का अंतर कर दीजिए या दर गुने कर दीजिए। यहाँ पे 1 दिया हुआ है या 2 समय दिया हुआ है, लिखेगा समयों का अंतर। ठीक है, एक होता है अगर आपका योग दिया रहा है, आपको योग दिया देख रहा है, अंतर का मतलब कि दोनों ब्याजों में कुछ ये तो एक कम है या तो एक अधिक है ना, एक दूसरे से अधिक हो या एक दूसरे से कम हो, उसको बोलेंगे अंतर। ऐसे देता है कि जो पहला वाला ब्याज है दूसरे वाले ब्याज से इतना रुपया अधिक है, तो अधिक या कम दिया रहेगा तो अंतर में ही काउंटिंग होगी। अगर योग दिया रहता है ब्याजों का योग तो याद रखना वहां पर समय को आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको समयों का योग करना पड़ेगा। यहां पर योग दिया रहे तो इसको भी योग करना जरूरी होगा। दर भी योग कर देना, अगर 2 दर दिया रहे तो उसको भी योग कर देना। अगर यहां पर योग है तो योग, अंतर तो अंतर कर देना है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, 150 है, यानी अंतर दे चुका है तो अंतर इस पर बनेगा, यानी P बराबर हो जाएगी 150 गुने 100। फिर कह रहा है आपकी दर दे दिया है 5%, तो जब 5% दर दे दिया है अंतर की बात कहा है, इसलिए समयों का अंतर हमको करना है। 10 में 7 गया 3, तो 15 दहा के 150 हो जाएगी 1000, जो हमारी राइट आंसर कहलाएगी इस क्वेश्चन के अनुसार। अगर अंतर कहेगा तो आपको समय का अंतर लेना है, अगर योग कहेगा तो समय का योग लेना है। ठीक है, हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। किसी प्रकार की दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट में अवश्य लिख कर भेजें, सर हमको यहां नहीं समझ में आया। ठीक है, यानी यहां पर कह रहा है क्वेश्चन, एक बार समझ लेते हैं। और किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर कहेगा समय का भी अंतर करेंगे, योग कहेगा समय का भी योग करेंगे। अगर दर 2 दिया रहे तो दरों का भी अंतर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्त, हम इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि अगर आपको योग दिया रहे तो हम समयों का योग निकालते हैं, अगर अंतर दिया रहे तो समयों का अंतर निकालते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें योग के बात कर रहा है। योग का बात का मतलब है P गुने कितना हो जाएगा, SI गुने 100 बाई आपको हो जाएगा, यानी नहीं यहाँ पर लिखना ब्याजों का योग ना, ब्याजों का योग गुने 100 बटा R इंटू समयों का योग निकालना है। ले लेंगे ब्याजों का योग कितना है 270 है, गुने 100 कर लेंगे और R कितना है 6% है, गुने आपको समय कितना है 3 वर्ष है 6 वर्ष है, तो 6 3 कितना होगा 9 वर्ष, 29 27 हो जाएगी, आज 6 बचे 30 हो जाएगी, यानी ये मेरा हो जाएगी राइट आंसर 500। हमने कहा योग दिया रहे समय का जोड़ देंगे या परसेंटेज भी 2 दिया रहे तो उसको भी योग कर देंगे। अंतर कहेगा तो हम अंतर क्या करेंगे, यानी या तो ब्याज का अंतर कर लेंगे, और ब्याज 2 दिया रहे दर 2 दिया रहे तो दरों का भी अंतर कर लेंगे। अगर आपकी समय 2 दिया रहे तो समयों का भी अंतर कर लेंगे, यानी ब्याज के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्याज कैसा दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्त,
इस टाइप में हमको देखना है इस क्वेश्चन में कि आपको दो को दिया हुआ है समय, लेकिन दोनों के साथ साथ दे दिया है मिश्रधन दिया है। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, यानी 3 वर्ष का दिया हुआ मिश्रधन, और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है, यही 5 वर्ष दे दिया मिश्रधन। इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप दोनों को लिखिए, ये ईयर है यानी हो जाता है 575 रुपया, ये 5 वर्ष है यानी हो जाएगी 625 रुपया। दोनों का अंतर निकालिए, दोनों का अंतर हो जाएगा मेरा 2 वर्ष, तो इसका भी अंतर कर लेंगे, 0 ये 5 है ना, 12 में से नीचे से ऊपर कटा लेनी है, 12 में से 7 या 5, यानी 2 वर्ष का आपको ऐसा ही निकल गई 50 रुपया, तो 1 वर्ष का हो जाएगी 25। तो आप क्या कीजिएगा, आप इस दोनों में से किसी के वर्ष के बराबर कर लीजिए, यानी हम क्या करेंगे 3 वर्ष के बराबर कर लेंगे ना, ये तो इसमें हम 3 से गुना करते हैं, तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं 3 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा ब्याज, 75 रुपया। कितना, 3 वर्ष का हो गया रुपया आपका, ऐसा ही हो गया 75 रुपया। तो आपको ऐसा ही मालूम हो गया 3 वर्ष का आपका ब्याज हो 75 रुपया, समय 3 वर्ष, और 3 वर्ष का आपका भी दे दिया है, ये दे चुका है 575 रुपया। तो आपको ये जब ऐसा ही मालूम हो जाए, जब ऐसा ही हो जाए 75 रुपया, ये मालूम है 575 रुपया, तो पी क्या हो जाएगी, पी बराबर हो जाएगी आपको ए माइनस एस आई, यानी हो जाएगी 500 हो जाएगी 75 माइनस 75 रुपया, यानी हो जाएगी 500 रुपया। पी जो हो जाएगी 500 रुपया। आपको क्या निकालना है, दर, तो इसलिए दर बराबर क्या हो जाएगा, एस आई गुने 100, एस आई कितना है 75 रुपया, एस आई गुने 100 बटा पी गुने आपको टी मिल गया है 3 वर्ष। हम लोगों ने किसी एक को, दोनों में से किसी को भी सेम कर लो, सेम करने का मतलब सेम कर लीजिएगा तो उतना वर्ष का वो ऐसा ही निकलती है, घटाने के बाद वो ऐसा ही कहलाती है। दोनों मिश्रधनों के बीच जो अंतर होती है वो आपकी ऐसा ही कहलाती है कि ना। हमने यहाँ से ऐसा ही निकाल लिया एसआई के माध्यम से, और ए के माध्यम से हम लोग निकाल लिया पी एसआई, और समय के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला पर रखकर हम निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे आर, यानी 15 5 75, जो आर आएगी वो 5% आएगी, आपकी रेट जो है 5% होगी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इस टाइप पर देखने को अक्सर मिलता रहता है क्वेश्चन, प्लीज इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसे मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपया हो जाता है, यानी आपको दर दे दिया है, आपको वर्ष दे दिया है, ये आपको हो जाता है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, तो हम तीनों के माध्यम से निकालेंगे पी। आपको फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, पी बराबर होता है ए गुने 100 बटा आर टी प्लस 100, यही होता है ना। ये कितना है 1950 रुपया गुने 100, आर टी मतलब गुना कर दीजिए, 6 5 30 कर दीजिए, 30 प्लस 100 हो जाएगा आपको, यानी 1950 गुने 100 बटा 130, ये हो कितना हो जाएगा, 13 कम 13 13 5 65, कितना हो गया मेरा 1500 रुपया आपकी हो गई, किसका 1500 रुपया हो गई आपकी मूलधन हो गई। अब हम इस मूलधन के माध्यम से 8 वर्ष अब समय ले लेंगे, 6 की जगह पर ले लेंगे 8, अब निकाल देना है आपकी मिश्रधन निकाल देना है, जो मिश्रधन निकालिएगा वही कहलाएगी राइट आंसर। अब देखिए, तो मिश्रधन अब क्या होता है, ए बराबर होती है P इंटू आर टी प्लस 100, ये हम स्टार्टिंग में हम बता चुके थे, इसको फॉर्मूला को रखिए यहाँ पर, यानी 1500 गुने क्या हो जाएगी आर टी, कितना हो जाएगी आर टी ले लेना है 8, ई ले लेना आपको, दर लेना है 5, यानी 8 5 40 प्लस हो जाएगी 100 बटा 100 कट जाएगी, तो ये हो जाएगी 15 गुने 140, गुना करिए 5 चौके 60, हाथ में 6, 15 6 होता है 21, ये आपको कहलाएगी मिश्रधन 8 वर्षों में हो जाएगी ना। हम लोगों ने इसके माध्यम से पहले पी निकालने की कोशिश की इस फॉर्मूला से, उसके बाद जो मेरा आया वो आपकी पी कहलाएगी। पी जब निकल गई तो हम लोग एक निकालने की कोशिश की 8 वर्ष में, यानी 6 वर्ष का तो दिया था, लेकिन हम लोगों को निकालना था 8 वर्ष।
तो हम लोगों ने इस समय दे दिया है, हमको पी आए गया, टी मालूम है और दर मालूम है, दोनों का माध्यम से हम लोग निकाल लिए, ए निकाल लिए इस फॉर्मूला के माध्यम से, और जो मेरा राइट आंसर आया वो 2100 रुपया आया। चलिए मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। यानी कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है। ये क्या दिया हुआ है? यह एक दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्र धन। पहले इसके माध्यम से हम लोग निकालते हैं पी होता है, यानी उस जो फॉर्मूला इसके पहले वाला बना है उस पर निकालेंगे। तो मिश्र धन का सही उसका निकालेंगे, ए गुने हो जाएगी 100 बटा RT, R हो गई 3 7 21 और प्लस का हो जाएगी 100 ना, ये 1210 10 प्लस 10 गुने क्या हो जाएगी 100 बटा 121, यानी जब काटेंगे तो हो जाएगी 10 बार में। इसलिए मेरा क्या निकल गया? मेरा निकल गया 1000 रुपया निकला, पी निकला, क्या निकला? पी निकला 1000 रुपया। अब कह रहा है कि 1350 रुपया कितने वर्ष में हो जाएगी? कहीं ना कहीं एक ही बात कर रहा है, कहीं ना कहीं एक ही बात कर रहा है। यानी मेरा तो ये पी निकल गया, ये दिया हुआ है, तो हम दोनों के माध्यम से आप ए सही निकालेंगे, यानी ए ऐसे बराबर होता है आपका ए माइनस पी। तो ऐसा ए दिया हुआ आपका 1350 माइनस 1000 हो जाएगी 350। ये मेरा हो गया आपकी ब्याज। क्या हो गई? आपकी ब्याज हो गई। हम लोग देख लिए 350 क्या गया? ऐसा ही निकल गया। क्या निकल गया? ऐसा ही निकल गया। जब ऐसा ही निकल गया तो आप बताइए, हमको तो ऐसा ही मिल गया, पी मिल गया, अब क्या निकालना? टी निकालना है। टी बराबर क्या होता है? SI गुने 100 बटा पी गुने आर। SI कितना दिया हुआ है? 350 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा आपकी 1000 हो जाएगी। पी आर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, यानी 1 2 3 1 2 3 7 बचे तो ये 35, इसलिए 5 हो जाएगा ईयर। 5 साल में यह 1350 रुपया हो जाएगी, यानी कितना परसेंट दर से? 7% की दर से 1350 रुपया हो जाएगी 5 वर्षों में। देखिए दोस्त, इस टाइप पर दिखने में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है अक्सर एग्जाम में, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जितना ये 12 है उतना ये 12 बनेगा नहीं, बहुत छोटा बनेगा। देखिए इसके ऊपर जानते हैं फॉर्मूला क्या है, यानी आपको क्या कर रहा है निकालने के लिए? ब्याज कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा ही बोल रहा है। P इंटू क्या होता है? R1 इंटू RT1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3। आपको और चल जाएगी, लेकिन एक बात और है यहाँ पर, हाँ एक बात और है इसमें, जो T3 है उस समय को इंडिकेट करता है। समय का इंडिकेट मतलब टोटल 12 वर्ष होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। जितना दिया हुआ है उसको नहीं लिखना है, हमको तीनों का समय जोड़कर 12 वर्ष आनी है। अगर 12 वर्ष से ऊपर जाता है या 12 वर्ष नीचे आता है तो क्वेश्चन हो जाएगी रॉन्ग, जो बनाइएगा वो गलती हो जाएगी। इसलिए तीनों वर्ष को, तीनों समय को जोड़कर आपको यहाँ फिक्स कर दिया समय, यानी 12 वर्ष। इसलिए आते हैं पहले क्वेश्चन बनाते हैं। हम लिखते हैं क्या? पी कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ 8000। क्या दिया है? आपको दिया हुआ है 8000। अब देखिए आर कितना दिया है? R1 दिया हुआ है, आइएगा यहाँ पर देखिए R1 6 और गुने समय क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष, यानी 5 प्लस R2 क्या दिया हुआ है? 8, R2 दिया है 8, वर्ष का दिया है 3 ना, 3 वर्ष है ना। 5 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए आपको 8%, ठीक है। अब थर्ड का दिया हुआ है, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%। लेकिन यहाँ पर अब 10, यहाँ पर 8 वर्ष नहीं लिखना है, आप जोड़िए 5 3 8, यानी 5 और 3 कितना होता है? 8 वर्ष। 8 वर्ष हमको टोटल लेनी है 12 वर्ष, यानी 5 3 8, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा? तो 4 वर्ष लेनी है। तीनों को जोड़ने पर मेरा 12 आ रहा है ना, 5 3 8 4 12, यही हो जाएगी राइट आंसर, यानी काट देंगे। 80 गुने कितना हो जाएगा? 6 5 30, 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 प्लस 24
प्लस हो जाएगा 40। अब जब जोड़िएगा तो हो जाएगी 80 गुना हो जाएगी 4 और 4 2 6 3 9 और 4 32, हाथ में 3 8 9 72 3 75 हो जाएगी 0। ये हो जाएगी राइट आंसर। बोलिए दोस्त, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखकर रिप्लाई देना है, ठीक है ना। हमने आपको समझा दिया, फिर समझते एक बार और। ये इसमें आपको एक ही ध्यान देना है, जितना समय दिया हुआ है उतना नहीं लिखना है, लास्ट वाले पर ध्यान देना है, यानी 12 वर्ष, यानी जितना भी समय है वो 12 वर्ष पर आके रुक जाएगी। यानी कैसे, यानी दिया हुआ 5 वर्ष के लिए 6%, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 8%, यानी 5 3 8 वर्ष हो गई, बच गई 4 वर्ष। हमको 8 वर्ष नहीं ले लेनी है, ये आपको दिया है भुलवाने के लिए। तो 5 3 8 हम बोलेंगे 12, तो 8 में कितना कम पड़ रहा है और एक 12 हो जाए तो 4 वर्ष। इसे लास्ट वाला जो होगा, जो दर दे रहा है वो 4 वर्ष के लिए ही लगेगा, इसलिए लास्ट आपको 4 लेना है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगी 7220 रुपया आएगी। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य। दोस्त, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया है, ये नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप के नहीं है, इस टाइप के तो आएगी, हूबहू क्वेश्चन जरूर नहीं कि आएगी, लेकिन इस टाइप पर खासकर चैप्टर एएसआई में देखने को मिलती है। आप लोग इस टाइप को रिवीजन कर लेंगे तो इसके आधार पर अलग अलग क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ये आपको हम कहीं ना कहीं 4-5 टाइप को हमने क्लियर कर लिया है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिला है इस चैप्टर में, इसलिए हम इस चैप्टर में अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके आएंगे, 5 से 6 वीडियो लेके आएंगे एएसआई में। उसके बाद हम चैप्टर चेंज कर देंगे, सब विवेक क्वेश्चन है, कहीं ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए प्लीज इसे नोट कर शेयर कर लें और उसे मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज कीजिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बहुत हार्डली तो नहीं है, कह सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजी है। ये आपको बिहार एसएससी के ही लिए ही हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो, और ये आप इस टाइप का क्वेश्चन देखने को बहुत बार मिला है, सेट मारते होंगे तो इसमें इस टाइप का देखने को अवश्य मिले होंगे। हम लोग इस चैप्टर से करीबन 50 से 100 क्वेश्चन लाएंगे, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन लाएंगे, वो भी सभी प्रीवियस साल के क्वेश्चन लेके आएंगे, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रनिंग किया है। आप इस चैनल पर बने रहिए और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, हम पूरा मैथ आपको बनवा देंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।